वबरकातुहू। मेरा नाम रिजवान शाहिद है। आज का जो हमारा टॉपिक है नेवर गिव अप पर है। नेवर गिव अप का मतलब होता है कि कभी भी हिम्मत ना हारें। इफ़ यू सी योर लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, अगर आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, इफ़ यू सी इनफ फेलियर एंड फेलिंग इन योर लाइफ, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बार बार नाकामियाँ मिलती हैं, आपको बार बार नाकामियाँ मिल रही हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि हेनरीविल इंडियाना के अंदर एक लड़का जो रहता था उसकी सुनाने लगा हूँ। कहानी कुछ इस तरह है कि जब वो लड़का 6 साल का था तो उसका बाप, उसकी डेथ हो गई, दुनिया से रुखसत हो गया। तो अब जो कि ये बड़ा था, 6 साल का था, बाकी जो इसके बहन भाई छोटे थे। इसकी जो वालदा थी वो पेट पालने की खातर अपने बच्चों को ब्रॉड अप करने की खातर उसने एक जगह पे काम करना शुरू कर दिया। तो अब ये चूँकि घर में बड़ा था तो इसको सारी की सारी जो मुश्किलात, सारे का सारा जो घर बार का देखना इसी पड़ता था। तो अब इसने देखा कि वालदा ने घर की खातर काम काज करना शुरू कर दिया, तो इसने भी अपनी वालदा के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। अब जबकि कुछ वक्त गुजर जाने के बाद इसकी वालदा ने एक नई शादी कर ली और स्टेप फादर से, मीन्स के सुतेले बाप से इसकी बढ़ ना सकी ज़्यादा देर, तो इसने अपना घर छोड़ दिया। अब जब अपना घर छोड़ दिया तो ये घर छोड़ के जा चुका था, तो इसने अपने पेट की खातर इसने काम ढूंढना स्टार्ट कर दिया। अब इस वक्त इसकी एज जो थी वो 12 साल का हो चुका था। तो जब इसने काम ढूंढना स्टार्ट कर दिया तो अब काम ढूंढने के साथ, अब जो कि घर छोड़ने के साथ इस जो 6ठी क्लास में पढ़ता था वो उससे भी स्कूल भी छोड़ना पड़ा। अब चूंकि घर से तो बाहर आ चुका था, अब यहाँ पे आके ये एक पेंट की कंपनी के अंदर जॉब करना स्टार्ट हो जाता है। इसको पेंट की कंपनी के अंदर जॉब मिल जाती है। तो उसके साथ उस काम करने के दौरान इसे एक फायर हाउस कंपनी के अंदर इसको जॉब भी लग जाती है। अब वहाँ से छोड़कर पेंट की कंपनी को ये फायर हाउस के अंदर ये काम करना स्टार्ट करता है और साथ में ये लॉ की डिग्री को ये स्टार्ट कर देता है। अब इसे लगता है कि इसकी जो लाइफ है वो सेटलमेंट की तरफ जा रही है, बेटर की तरफ जा रही है। एक दिन वो जो उसकी लाइफ का जो डिफिकल्ट है, जो सब क्राइसिस थी, जो मुश्किलात थी, वो सब खत्म हो जाएगी। अब क्योंकि इसमें यहाँ पे जब ये लॉ की डिग्री स्टार्ट कर रहा था तो इसी दौरान इसकी किसी मतलब कंपटीटर के साथ वहाँ पे किसी ऐसे फर्द के साथ इसकी फाइट हो जाती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। और जहाँ पे फायर हाउस कंपनी के अंदर काम कर रहा होता है वहाँ पे भी इसका मुकदमा दर्ज होने की वजह से इसको जॉबलेस कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है। जब ये वहाँ से छोड़ जाता है तो फिर ये एक बार ही इज अ जॉबलेस, ये दोबारा मतलब जॉबलेस हो जाता है, इसके पास कोई जॉब नहीं होती। तो ये दोबारा अपने वापस घर में आ जाता है और फिर साथ में वहाँ पे एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर ये काम करना स्टार्ट कर देता है। अब चूंकि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के मालिक को इसके काम ज़्यादा पसंद नहीं आता तो वहाँ से भी इसको निकाल दिया जाता है। अब इसकी लाइफ और टफ होती जा रही है, बार बार मुश्किलात, बार बार जॉबलेस हो रहे हैं, बार बार जॉब को रिजेक्शन हो रही है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बार बार आपकी नाकामियाँ आए, रिजेक्शन आए, आपको निकाल दिया जाए। तो नेवर गिव अप, कभी भी हिम्मत ना हारिए। ट्राई अगेन एंड ट्राई अंटिल यू सक्सेस। उस कोशिश पे कोशिश करें ताकि उस वक्त तक जब तक आप कामयाब ना हो जाए।
अब उसके बाद जब इसको उधर से निकाल दिया जाता है तो फिर ये साथ में इसको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इससे एक जो कि टायर बनाने वाली कंपनी के अंदर इसको जॉब मिल जाती है। अब टायर बनाने वाली जो कंपनी होती है कुछ देर चलने के बाद वो भी बंद हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, उनके जो प्रोडक्शन होती है जो बनाने के टायर की वो बंद कर देते हैं। अब चूंकि इसके बाद ये यहाँ से भी यानी जॉबलेस हो जाता है, इसको जॉब से भी निकाल यहाँ से भी फ्री हो जाता है। एक बार फिर जॉब नाकामी पे नाकामी, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इसके लिए ज़िंदगी जो बहुत टफ होती जा रही है। अब ये इधर से जब निकल जाता है तो फिर आगे जाके ये एक रेस्टोरेंट के अंदर ये जॉब स्टार्ट कर देता है। अब जबकि ये अपना रेस्टोरेंट बनाता है, जॉब स्टार्ट करता नहीं, अपना ही रेस्टोरेंट बना लेता है, उसमें ये काम स्टार्ट कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता इसके एक चिकन पैन डिश जो होती है वो बहुत फेमस हो जाती है। फेमस हो जाने की वजह से वहां पे रेस्टोरेंट के अंदर इसकी एक कंपटीटर के साथ कोई छोटी सी बात पे झगड़ा हो जाता है और वो जो दूसरे रेस्टोरेंट वाले मीन्स के कोई दूसरा जो थे लोग वो इसके रेस्टोरेंट के मुलाजिम को गोली मार देते हैं। अब इसके रेस्टोरेंट साथ में इसने दूसरे अपने मतलब काम को प्रमोशन देने के लिए इसने दूसरा रेस्टोरेंट बनाने की कोशिश की, बट ये फ्लॉप हो गया, वो ज़्यादा दिन न चल पाया चूँकि उसके मुलाजिम की वजह से। अब चूँकि इसने एक छोटा सा उसके साथ रेस्टोरेंट के बजाय इसने होटल खोल दिया उस रेस्टोरेंट के साथ। अब चलता रहा, काफ़ी देर इसके वो वर्क किया। अब एक ऐसा हुआ कि उस रेस्टोरेंट के अंदर और होटल के अंदर आग लग जाती है जिसकी वजह से दोनों ही जल जाते हैं, रेस्टोरेंट भी और होटल भी जल जाता है। अब ये फिर दोबारा सड़क पे आ जाता है, जॉबलेस हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। अब ये क्या करता है कि अब बारहा नाकामी, वर्ल्ड वार चल पड़ती है उतनी देर। अब उस वर्ल्ड वार के अंदर इसके पास जितनी मनी थी, जितने पैसे थे, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और फिर ये सोचता है कि अब तो पैसे भी खत्म हो गए, अब क्या किया जाए। अब ये अपनी जो चिकन पैन फ्राई जो डिश थी जो बड़ी इसकी फेमस थी वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट के जाके सेल करना स्टार्ट कर देता है अपनी वो चिकन पैन फ्राई डिश। अब वो आप अंदाज़ा कर लें, अब यकीन नहीं करेंगे कि 1009 रेस्टोरेंट पे जाके इसने वो चिकन पैन फ्राई डिश को अपनी को जब इसने विजिट करवाया, जब इसने इसको इंट्रोडक्शन करवाया तो वहाँ पे इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसकी चिकन पैन जो फ्राई डिश थी उसको रिजेक्शन मिला, लोगों ने ना तस्लीम किया। अब चूंकि फिर इसको एक बार फिर एक कंपनी से गैस स्टेशन के कंपनी ने इसको ऑफर दी कि आप आके यहाँ पे हमारे पास आके वर्क करें। अब कुछ देर चलने के बाद वो भी फ्लॉप हो जाता है, बंद हो जाता है और वहाँ से छोड़ देता है। फिर इसको एक ऑयल मतलब स्टेशन कंपनी के मैनेजर इसको ऑफर करता है। उस काम के चलने के दौरान कुछ वहाँ पे भी इस तरह कोई इशू आता है, मसला पेश आता है जहाँ से ये छोड़ देता है। अब एक उन सारे कामों के रिजेक्शन के बाद ये लड़का जो होता है ये अपनी हिम्मत नहीं हारता, अपने कर्ज को डिस्कर्ज नहीं करता, गिव अप नहीं करता। गिव अप ना करने की वजह से ये काम ना छोड़ने से ही आगे मूव करता रहा, प्रमोशन करता रहा, ये कोशिश करता रहा। नाकामी आती नहीं है, जिंदगी इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो चुकी थी। अब उसी दौरान इसकी शादी हो जाती है। अब शादी के होने की वजह से, बार बार काम के रिजेक्शन होने की वजह से, बार बार काम के मुस्तरद होने की वजह से अब क्या हो जाता है, इसकी बीवी भी इसको छोड़ के चली जाती है। जब इसकी बीवी इसको छोड़ के चली जाती है तो फिर एक बार जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी के अंदर चला जाता है, डिसअपॉइंटमेंट के अंदर, डिसमे के अंदर चला जाता है। मायूसी इसके साथ आ जाती है, मायूसी में चला जाता है, सब कुछ ऐसे हो जाता है जैसे इसके लिए है ही नहीं। अब चूंकि ये जब 1009 रेस्टोरेंट के ऊपर अपनी वो चिकन पैन फ्राई डिश को विजिट करवाता है तो उसे रिजेक्शन मिलती है, तो फिर भी ये कोशिश करता रहता है। अब एक मरतबा ये अपनी उस रेसिपी को एक बड़े वहाँ के रेस्टोरेंट के ऊपर जाके इंट्रोडक्शन करवाता है, उनको चेक करवाता है, तो ये उनकी
वो इसकी रेसिपी को बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और इससे वो ले लेते हैं। अब वहाँ से चलते चलते इसका काम को, इसके वर्क को प्रमोशन लगी। जब 1959 के अंदर जब इसकी उम्र 62 साल थी तो इसको ये फिर रेपुटेशन में आने लगा, इसको रिप्यूट मिलने लगी, ये फ्यूम होने लगा, शोहरत मिलने लगी इसको। अब चूंकि 62 साल की उम्र में इस काम करता और कोशिश करता रहा, हत्ता कि इसकी जब शोहरत होने लगी तो अब इसके ये जो रेस्टोरेंट से फिर आगे वाले रेस्टोरेंट तक इसकी जो ये चिकन पैन जो कि फ्राइड डिश थी, ये आगे तक लोग जब ये चलने लगी तो फिर इसको मज़ीद दूसरे फ्रेंचाइज वालों ने इससे बाय करना स्टार्ट कर दिया, इससे टाइम लेना स्टार्ट कर दिया, ये फिर मतलब कि तरक्की की तरफ आने लगा। अब जबकि यहाँ पे इसकी जब प्रमोशन हुई तो यानी मीन्स के 1962 के अंदर जब इसकी उम्र 78 ईयर्स हो गई थी तो इसका जो काम था, इतनी शोहरत इसके काम की हो गई थी, इसका नाम KFC केंटकी मतलब फ्राइड चिकन रेसिपी, KFC केंटकी चिकन फ्राइड्स और रेसिपी के नाम से, जो कि आज आपके यहाँ शहरों के अंदर आप KFC के बड़ी बड़ी ब्रांचेस देख रहे हैं। ये उस जो कि कॉलन स्कैनर का ये जो मालिक है, ये उन्हीं के सारी ब्रांचेज हैं, उन्हीं के ये सब कुछ सिस्टम चल रहा है। यानी मीन्स के 72 साल की उम्र के अंदर इतना ज़्यादा नाम कमाया कि उनकी 48 मुल्कों के अंदर तकरीबन जो कि वो 1000 से ज़ायद मुल्कों के अंदर उनकी रेस्टोरेंट की ब्रांचेस थी जो KFC की थी। तो मतलब ये कहने का है कि यहाँ पे एक शेर आता है ऐसा कि जो आपकी लाइफ को, आपके कर्ज को हौसला देता है, आपके हौसले को मतलब को बढ़ाता है, प्रमोट करता है। तो क्या है, मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ भी, तू ज़रा हिम्मत कर। मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो अगर आपको बार बार नाकामी आती है, आपको बार बार तकलीफ़ें आती हैं, आपके साथ लोग जुल्म ज़्यादती करते हैं, तो बस सब्र रखें। कीप द इनफ पेशेंट, इतना सब्र रखें कि जब तक सब्र ना आ जाए, और सब्र रखें। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी कामयाब होंगे, आप भी तरक्की की राह पे होंगे। इस KFC जो कि ये